दूसरा मुद्दा हमेशा आता है कि एक ऐसे करप्शन फ्री फंक्शनैलिटीज़, और मतलब बहुत बुरा लगता है कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी को हमें ये बात करनी पड़ रही है कि करप्शन फ्री फंक्शनैलिटीज़ एंड इकोसिस्टम, इसकी जब बात करते हैं, जैसे मैंने कुछ मुद्दे निकाले थे, ट्रांसपेरेंट एंड करप्शन फ्री इकोसिस्टम। सर आप बताएंगे मतलब क्या चल रहा है और क्या होना चाहिए था? देखिए, अभी आप देखें कि 30 अक्टूबर को पिछली जो वीसीआई बॉडी थी उसका टेन्योर ख़त्म हो गया था, एक ऑफिस ऑर्डर भी निकल गया था। उसके बाद नवंबर में एक सिग्नेचर है, प्रीवियस जो प्रेसिडेंट थे डॉक्टर शर्मा, उनके सिग्नेचर से कुछ प्राइवेट कॉलेजेस को मान्यता दी गई ये है। देखो 13 तारीख को उनकी बॉडी की खत्म हुई वैलिडिटी, हाँ। और 30 तारीख को उन्होंने खुद के सिग्नेचर से एक वेटरनरी कॉलेज जो राजस्थान का है उसको परमिशन दे दी, ताकि उसकी खुद की सिग्नेचर नहीं होनी चाहिए, ये गवर्नमेंट बॉडी है तो सेक्रेटरी के सिग्नेचर से ये निकलना चाहिए था परमिशन। ऑफिस ऑर्डर है, वो गवर्नमेंट ऑर्डर है, मगर वो सेक्रेटरी तक भी नहीं भेजना चाहते, खुद के सिग्नेचर से निकाल देते। और उसमें लिखा क्या है पता है क्या? सब वो एक कॉलेज नहीं, वो 3 या 4 कॉलेज हैं। और अनफॉर्चुनेटली उसके ऊपर एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट ने कमेटी भी बनाई है उसकी इंक्वायरी के लिए, जिसमें चार प्राइवेट कॉलेजेस हैं और 5-6 गवर्नमेंट कॉलेज हैं। इंक्वायरी किसकी होगी सर इसमें? तो उसमें वो ये कहेंगे कि ये लेटर, और उसके अंदर क्लियर कट लिखा हुआ है, जो उसका लेटर गया उसके साथ जो एडेंडम है इन 7-8 कॉलेजेस का, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उसमें किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज को मान्यता नहीं दी गई। जिनको दी गई है 3 या 4 प्राइवेट कॉलेज हैं, वो सारे डॉक्टर यूसी शर्मा के सिग्नेचर से दी गई है। सेक्रेटरी जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है वीसीआई का, जो गवर्नमेंट का नॉमिनी है, उसके सिग्नेचर नहीं है। आपको पता है कि जो लेटर जाएगा वो वीसीआई के सेक्रेटरी की तरफ से जाता है। बिल्कुल। प्रेसिडेंट केवल मंजूरी देते हैं। बिल्कुल। पर सेक्रेटरी हो सकता है उन्होंने मना कर दिया हो कि जी इसकी लीगलिटी नहीं है, तो उन्होंने मना कर दिया हो, तो उसके ऊपर अभी एक कमेटी भी बनी है। सर ये बंदा है कौन यार, यूसी शर्मा जी, कि खुद को मतलब उन्होंने, हमने अभी अभी बात की कि वीसीआई के पावर क्या हो सकते, सही मायने में पावर्स क्या है, हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि हम रेगुलेट करें अच्छे एजुकेशन को, हम लाए अच्छे प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस, हम बनाए बेहतर और सेफ फूड इस मानव जाति के कल्याण के लिए, हम बने ये रेगुलेशन और स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस के थ्रू ग्रोथ इंजन ऑफ रूरल इकोनॉमी। और ये भाई साहब तो पूरा उसको छोड़ दिए और अपने पावर कहीं और ही दिखा रहे हैं। आप और देखो, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस जो बने हैं, जिस तरह मेरे पंजाब में हमारा एक बठिंडा में गवर्नमेंट कॉलेज बना, उसको 80 सीट मंजूर हुई। किसी गवर्नमेंट कॉलेज को 35 हुई, किसी को 45 हुई, किसी को 60 हुई। गवर्नमेंट कॉलेज को, प्राइवेट कॉलेज के जितने चालू हैं सारे 100 सीटों से चालू हुए हैं। क्यों सर? अब आप अंदाजा लगा लो। ये मतलब ये आपने कहा ना, सबसे पहला आपका मुद्दा जो है हमारा आईवीए का, वो ये है। मतलब ये गवर्नमेंट कॉलेज को आड़े हाथ लेते हैं और प्राइवेट कॉलेज को पूरा मोबा देते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज तो यदि उन्होंने 50, किशनगंज की है बिहार की बात, 49 फैकल्टी उनकी ऑन रोल थी, उनको मंजूरी नहीं दी। जिसमें 16 प्राइवेट कॉलेज में थे उसको मंजूरी दे दी। अच्छा, गवर्नमेंट को नहीं दी। हाँ तो मतलब साहब अल्टीमेटली तो उनके हाँ वाइस पिछली चांसलर ने, उनके चीफ सेक्रेटरी ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिलके और तब जाके वो मंजूरी। मुझे लगता है प्रेसिडेंट जी बड़े ही सख्त रहे हैं गवर्नमेंट के लिए, और उनका हाथ जो है बहुत मतलब जनरस बन गए प्राइवेट के लिए। तो यहीं पे बूढ़ा बच्चा भी जान जाए कि क्या हुआ होगा। मैंने ये भी सुना है कि ऐसे कॉलेजेस में स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इतनी ऊपर होती है कि इसकी ऑडिट पे तो वीसीआई जाती होगी सर। या वीसीआई इंस्पेक्शन करती है, जब एक बारी कॉलेज के एक बैच निकल जाता है तब उसको रिकॉग्निशन देती है, फुल रिकॉग्निशन। उसके बाद 2 साल में 3 साल में एक बारी टीम भेजी जानी चाहिए। पर वो जो टीम जो आपको फीडबैक देती है, उस टीम में सबसे बड़ी बात है कि उसके अंदर जो सीनियर लोग हैं वो होने चाहिए। अब पीछे बड़े जूनियर लोग भेजने लग गए। अच्छा। अब पता नहीं वो क्यों भेजने लगे। और जो सीनियर लोग हैं वो जो रिपोर्ट देते हैं उसके ऊपर कोई वीसीआई की तरफ से कोई एक्शन नहीं हुआ। तो ये अनफॉर्चुनेट है। जैसा रिपोर्ट देना अच्छा लगे वैसे आदमी को भेज देते हो। अच्छा शायद, हाँ। और यही है फिर ये जो हम बात कर रहे थे करप्शन फ्री सिस्टम, क्या बोलना है इन चीज़ों को। मैंने तो यहाँ तक भी सुना है सर कि वहाँ पे कुछ एक ऑन पेपर प्रोफेसर कुछ अलग ही होते हैं, मतलब जो किसी अच्छे यूनिवर्सिटी से रिटायर हुए हो। ये अनफॉर्चुनेटली हमारे ही सीनियर लोग हैं कुछ। हाँ मैंने देखा सर। और नॉन अटेंडिंग प्रोफेसर है, नॉन अटेंडिंग नया कैटेगरी आया। कॉलेज को मैंने विजिट किया प्राइवेट के। अभी देखो 40-45 प्रोफेसर चाहिए, स्टाफ चाहिए, वहाँ 10-20 भी नहीं है। वो 10-20 का भी एक्चुअली पढ़ाने वाले 5 ही है।
एक एक प्रोफेसर 3-3 4-4 सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, बाकी के खाली नाम के लिए उधर है, कुछ तो थोड़ा सा मानधन लेते हैं कॉलेज से और घर में बैठ के उनका नाम वहाँ रहता है। टोटल 78 के आसपास चाहिए टीचर। वी आर जस्ट डूइंग द वेटरनरी एजुकेशन। आपने जो देखे सर कैंपस में 10-12 वो तो मतलब इन एक्चुअल में वहाँ होते हैं। ऑन पेपर तो मुझे लगता है सर आप बोल रहे हैं वैसे 78 तो दिखा देते होंगे। और मैंने ये भी सुना है कि गवर्नमेंट कॉलेज खोलना है तो ये प्रोफेशन इतनी बड़ी है, वास्ट है कि कैटल फार्म होना चाहिए, पोल्ट्री फार्म होना चाहिए, मतलब शीप एंड गोट का फार्म होना चाहिए, फॉडर ग्रो करने के लिए ज़मीन होनी चाहिए। मैं तो कॉलेज टाइम से सुनता आ रहा हूँ किसी कॉलेज की ज़मीन कितनी है तो 600 एकड़, 500 एकड़, 1000 एकड़ गवर्नमेंट कॉलेजेस की, जिनको बस 30-35 सीटें ये लोग अप्रूव कराते हैं। तो फिर प्राइवेट वालों के पास तो हज़ारों एकड़ ज़मीन होगी सर। नहीं नहीं, प्राइवेट का तो इवन ज़मीन का भी ये कर दिया कि लीज के ऊपर आप लेके 30 इयर्स के लिए वो भी दिखा सकते हैं। अच्छा, वो 30 एकड़ था, वो भी पता नहीं शायद 15 एकड़ कर दिया है, कुछ ऐसा कर दिया। तो बट बेसिकली प्राइवेट सेक्टर में कोई आई डोंट थिंक कि कोई हार्म है। प्राइवेट सेक्टर की ज़रूरत है कि गवर्नमेंट कितने आज हमारे पास एक वेटनेरियन है लगभग 8 लाख जानवरों के पीछे या 80,000 के पीछे कितना है, 535 मिलियन हमारी लाइफ स्टॉक है और 65,000 रजिस्टर्ड वेटनेरियन है। तो अब आप देख लीजिए, हमको कम से कम 100 गुना वेटनेरियन और चाहिए, तो हम कहाँ से लाएंगे वो वेटनेरियन इतने? वो इसके लिए प्राइवेट आना चाहिए। पर प्राइवेट जिस तरह टाटा ट्रस्ट ने हॉस्पिटल खोल रहे हैं बॉम्बे में, प्राइवेट के अंदर ताकत है, प्रोवाइडेड वो अच्छे लोग आए जो एक प्रोफेशन को प्रॉपर तरीके से और वीसीआई उनको रेगुलेट प्रॉपरली करे, तो प्राइवेट के अंदर जो ताकत है वो गवर्नमेंट नहीं कर सकती। तो सर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस भी है, मगर देखो उनका एजुकेशन सिस्टम पूरे नॉर्म से चलता है। मैं नहीं कहता कि प्राइवेट वेटरनरी कॉलेज को परमिशन दो ही मत, मगर जो प्राइवेट वेटरनरी कॉलेज में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं उनको ऐसा पढ़ाओ कि वो इंटरनेशनली फेम हमारे वेटनरियंस बने, ना कि वो पैरावेट जैसे। उसके लिए मैं बताऊं जी, एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ वेटरनरी एजुकेशन रेगुलेशंस होती हैं। वो रेगुलेशन है, वो 2016 में बनी थी लास्ट, अभी 2023 की। उन लोगों ने तो अभी लिखा है कि हमने वो लगा दिया, चालू वो कर दिया। मेरे को ही दी थी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, तो सही। उसके अंदर हमने एक रखा, क्यों प्राइवेट कॉलेज काफ़ी आ रहे हैं, हमने उसमें रखा एक एग्जिट टेस्ट जी, कि जब बच्चा ग्रेजुएशन होके एक बार फील्ड में आएगा, वीसीआई में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आएगा, तो पहले वो एक टेस्ट और दे जो नेशनल लेवल पे वीसीआई कंडक्ट करे, ताकि एक जो जिस दिन वो ग्रेजुएशन कर रहा है उस दिन उसकी कॉम्पिटेंस क्या है। जैसा हम मेडिकल में कर रहे हैं अभी। हाँ, मेडिकल में कर रहे हैं, लॉ में कई सालों से हो रहा है। लॉ में मेडिकल काउंसिल ने भी उसको कमीशन ने भी उसको लागू कर दिया है। वो ही हमने किया था। पर जब वो सर्कुलेट किया इन्होंने ड्राफ्ट, वीसीआई ने उसमें तोड़ मरोड़ करके पता नहीं किस मकसद से करी है, उससे वो एग्जिट टेस्ट भी निकाल दिया। अच्छा, तो कोई मतलब क्वालिटी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। हाँ हाँ, ये सर आपने सही बात कही कि वो किस मकसद से निकाला। मकसद तो सिंपल है, करप्शन है, और क्या। डॉक्टर से हम सभी लोग, भाई हमारे पेशेंट बिना बोले डायग्नोस कर लेते, तो इनकी डिसीजेस हम डायग्नोस नहीं कर सकते क्या? तो अभी कुछ सालों में, अगर पिछले कुछ सालों में दिखे तो बहुत सारे प्राइवेट वेटरनरी कॉलेज को परमिशन दी जा रही है और गवर्नमेंट वेटरनरी कॉलेज का इंस्पेक्शन पेंडिंग बताया जा रहा है। तो इसमें जो विषय का करप्शन है उसके बारे में आपकी राय क्या है, और आप क्या कर सकते हैं अगर आप चुन के आते हैं विषय में? डॉक्टर साहब देखिए, बिना सोचे समझे अगर हम प्राइवेट वेटनरी कॉलेजेस में मान्यता देते रहेंगे तो हमें नहीं पता हमने कितने वेटनरियन निकाले। आज की तारीख में वीसीआई के पास ऐसा कोई डाटा नहीं है कि हमें देश में कितने वेटनरियन की जरूरत है, हम कितने वेटनरियन किसी स्टेट में डाल रहे हैं। किसी किसी स्टेट में 12 अचानक कॉलेज खोल दिए, किसी किसी स्टेट में एक भी नहीं है। और दिक्कत ये है कि हम उसे बिना उसके इंफ्रास्ट्रक्चरल को, बिना उसकी फैसिलिटी को, मैंने बीच में कोई रेफरेंसेस सुने थे, देखे थे, और मुझे लग रहा है आप लोगों ने भी बात किए होंगे। खुद वीसीआई की मीटिंग में, एक मीटिंग मैंने अटेंड की है, तो उसमें मेरे को बताया गया कि एक एक फैकल्टी 3-3, 4-4 जगह एनरोल्ड है। क्या कंट्रोल हुआ हमारा उसके ऊपर? कोई डाटाबेस बना हमारा? तो हमारा मैकेनिज्म क्या होना चाहिए कि सबसे पहले हमें एक डाटा क्रिएट करना चाहिए कि कितने वेटनरियंस की आज अगले 10 साल में, अगले 20 साल में रिक्वायरमेंट रहेगी। जिस तरह की हम सर्विसेज देते हैं, जिस तरह का वर्कलोड वेटनरियन के पास है, उसे हम ईज आउट करने के लिए और क्वालिटी सर्विसेज देने के लिए, जब हम परफॉर्मेंस ऑफ वेटनरी सर्विसेज को इवेल्युएट करते हैं इंटरनेशनली, मैं खुद एक OIE का एक्सपर्ट हूं, उसमें हमें पता है कि किस तरीके से परफॉर्मेंस ऑफ वेटनरी सर्विसेज को इवेल्युएट किया जाता है। अब इन सर्विसेज को समझने के लिए जो डे वन कॉम्पिटेंसीज हैं,
जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है वेटनरी को क्वालिटी देने के लिए, उसका एक ग्रैन्युलर डाटा रिक्वायरमेंट है कि हम जनरेट करें, स्टेट वाइज जनरेट करें, क्योंकि कहीं पॉपुलेशन ज्यादा है, कहीं टेरेन डिफिकल्ट है, कोई हिली टेरेन है, कोई डेजर्ट टेरेन है, कहीं आपको मूवमेंट बहुत आया क्योंकि उसमें आपके पेस्टोरलिस्ट बहुत हैं। तो ये सब चीजें समझने के बाद हमें स्टेट वाइज एक ग्रैन्युलर डाटा की रिक्वायरमेंट है कि कहाँ कितने वेटनेरियन आज की डेट में जरूरत है और कितने वेटनेरियन फ्यूचर में, क्योंकि रिटायरमेंट भी आएगी, और गवर्नमेंट सर्विस में और प्राइवेट प्रैक्टिस में, सब चीजों का एक डाटा जनरेट करके अगर हम उसे निकालें। आज हम कहाँ बात करते हैं कि हम नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर 1976 की रिपोर्ट के हिसाब से 5,000 कैटल हेड के ऊपर एक वेटनेरियन की रिक्वायरमेंट का टारगेट उन्होंने ईयर 2000 के लिए दिया था। आज हम आफ्टर 25 years we are still following that and we are still not meeting that particular target। हमारी रिक्वायरमेंट है कि हम फिर से एक बार स्टडी करें और ये समझें कि हमारे स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए, एक बात। दूसरा, जब हम एजुकेशन को गवर्न करने की बात करते हैं तो कॉलेज में टर्नओवर की बात समझ में आती है। अभी जितने वेटनरी कॉलेजेस, खासतौर से प्राइवेट वेटनरी कॉलेजेस दिए जा रहे हैं, मैं अगर पर्सनल मेरी राय जाने, जिस तरीके से मैंने वो कॉलेजेस की हालत देखी है, शायद कुछ गिनती के आप उंगलियों के ऊपर गिन सकते हैं कि वो कॉलेजेस ठीक हालत में हैं। उन कॉलेजेस को इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन पावर दोनों तरीके से अभी स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, और बाकी जितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से असेस करके हमें कॉलेजेस को खोलना चाहिए। और दूसरी चीज, जब कॉलेज खुले तो उसके आउटपुट जो निकले उसको भी हमें, कि वो जो आ रहा है आउटपुट डे 1 पे वेटनेरियन, क्या वो फील्ड के लायक है। तो उसके लिए पिछली एमएसवी में डॉक्टर इंद्रजीत सर ने खुद अपना एक मैकेनिज्म जो वीसीआई ने उनसे कहा था कि बना के दें, उसमें उन्होंने कि एग्जिट नेशनल एग्जाम की बात करी थी। वो एग्जाम को अगर हम लेके आएंगे तो शायद इनको स्टैंडर्ड बनाने के लिए कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट मिलेगा और शायद वो भी अच्छी फैकल्टी बनाने की कोशिश करेंगे। तो हमारा पर्पस इंस्पेक्टर राज से निकल के कोशिश करनी पड़ेगी कि एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया जाए जिसमें रेगुलेशन को, ये जो वेटनेरियंस हैं, जेवन स्टूडेंट्स हैं, या हम पैरावेट्स हैं, या वेटनेरियंस हैं, या हमारे रेगुलेटर्स हैं, उस इकोसिस्टम में काम करें ताकि हमें इंस्पेक्टरी की जरूरत ना पड़े। वो खुद से खुद एक अच्छा मैकेनिज्म क्रिएट करें जिसमें हम डे 1 कॉम्पिटेंट वेटनेरियंस को पैदा कर सकें।